Start revision chapter motion in 2D position in vector form in plane r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वी वाई कैप। अगर हम स्पीड निकालेंगे तो उसके रूट करेंगे एक्स स्क्वायर का और वाई मैग्नेट स्क्वायर का। डायरेक्शन ऑफ मोशन अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन पेज होता है, वो एक्सिस वाई और एक्स के आधार पे लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। हमें यहाँ पर मैनुअली पुट करना पड़ेगा एक्स और वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद आता है प्रोजेक्टाइल मोशन 2D नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो हम यहाँ पर एक्स को कॉस थीटा से डिनोट किया गया और वाई एक्सिस को साइन थीटा से, और यहाँ पर जो दिखाया गया उसे पॉज करके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ पर हम देखने वाले हैं एक्स एक्सिस में यू कॉस थीटा आई कैप ए एक्स जीरो, वी एक्स यू कॉस थीटा आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में यू एक्स और टी, तो उसे बोलेंगे यू कॉस थीटा टी। सिमिलरली वाई एक्सिस में कुछ जगह डिफरेंट होगा, जैसे कि वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यह वाई इक्वल टू साइन थीटा के रिस्पेक्ट में है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u वाई एक्सिस अपॉन जी, यानी कि 2u साइन थीटा बाई जी, यू वाई एक्सिस में साइन थीटा लिया गया है। हाइट अगर देखा जाए थीटा फ्रॉम हॉरिजेंटल से, तो एच इक्वल टू यू स्क्वायर वाई अपॉन 2g, वाई साइन थीटा पुट कर लीजिएगा। हॉरिजेंटल रेंज में रेंज अगर निकालना है तो आप एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़िए और टाइम ऑफ फ्लाइट को पकड़िए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे रेंज टू यू एक्स, आप एक्स के साथ और वाई अपॉन में जी इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, तो आपका आंसर आएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा डॉट कॉस थीटा बाई जी। थीटा फ्रॉम वर्टिकल, टाइम ऑफ फ्लाइट यू कॉस थीटा बाई जी, और हाइट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। वेलोसिटी ऑफ कोलिजन यू कॉस थीटा माइनस आई कैप माइनस यू साइन थीटा जे कैप। एवरेज वेलोसिटी यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। रिलेशन बिटवीन आर मैक्स और हाइट मैक्स में क्या रिलेशन है रेंज और हाइट में, तो आप रेंज को ले रहे हो 45 डिग्री और हाइट को ले रहे हो यू स्क्वायर अपॉन में 4g, तो इसका जो आंसर आएगा आर टेन थीटा अपॉन में 4। मैक्सिमम हाइट के लिए अटेंड किया जाता है क्वेश्चन में। एंगल बिटवीन एलिवेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट निकालना है, थीटा हमारे सामने है अल्फ़ा हाइट मैक्स, तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू टेन थीटा बाई 2 होगा, और टेन थीटा इक्वल टू एच मैक्स अपॉन में आर बाई 2। फिर आता है स्पीड एट एनी टाइम, तो स्पीड एट एनी टाइम क्या होता है, आफ्टर टाइम टी एंगल मेड बाई पार्टिकल विथ हॉरिजेंटल इज सम आफ्टर टाइम टी एट सेम हाइट। तो ऊपर y के लिए साइन थीटा माइनस जी टी लिखा गया है और एक्स कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी मिनिमम है, तो टेन अल्फ़ा यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा। वेलोसिटी अगर है तो यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। वेलोसिटी स्पीड में मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। फिर आता है कंप्लीमेंट्री एंगल, टू ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड एट सेम स्पीड विद डिफरेंट एंगल अल्फ़ा एंड बीटा। तो अगर यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा हमारे सामने हैं, एक h1 हाइट है और एक h2 हाइट है, और t2 और t1, तो t1 अपॉन t2 क्या होगा, यानी t1 अपॉन t2 टेन अल्फ़ा होगा। हाइट h1 अपॉन h2 इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। रेंज निकालना तो 4 रूट h1 अपॉन h2 हाफ जी t1 t2 निकल के आएगा। फिर आता है h1 और हाइट को दोनों को सम ऑफ कर दिया जाए तो r मैक्स बाई 2 आ जाता है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, यू के एक्स के साथ आप कॉस थीटा लेके जा रहे हो, वाई यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, जहाँ पर मैंने कंपैरिजन करा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, वहाँ पर लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स के होल स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये पैराबोला के लिए है। वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। टाइम आफ्टर ऑब्जेक्ट विल परपेंडिकुलर टू इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, तो क्या करेंगे, अगर ऊपर 90 डिग्री है तो यू साइन थीटा, तो ये नीचे यू कॉस थीटा लिया गया, वाई में साइन और एक्स में कॉस। 90 डिग्री दिखा रहा है सिंपल, अगर 45 डिग्री बड़ा है थीटा से तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर थीटा बड़ा है तो यह यू अपॉन जी साइन थीटा हो जाएगा। अगर बराबर है तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी रूट 2u बाई जी लगा दीजिएगा। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन टेन अल्फ़ा इक्वल टू जी टी अपॉन में यू से, उसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी है, तो एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो यू यहाँ पर दिखा रहा है और वाई जी टी।
ग्रेविटी और टाइम से मल्टीप्लिकेशन किया गया है। वाई कोऑर्डिनेट में 1/2 GT² है तो एक्स में UT है। टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g है। ये हॉरिजेंटल के लिए अलग होता है और वर्टिकल के लिए अलग होता है। रेंज में देखा जाए तो u √2h/g हो गया। स्पीड एट एनी टाइम t, तो मैग्नीट्यूड में v रखा गया है u² + gt का होल स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, y = हाफ g, x मतलब कि y x² पैराबोला के लिए है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीड ग्राउंड में कितना होगा, तो v मैग्नीट्यूड के लिए u² + 2gh। एंगल ऑफ कोलिजन फॉर्म हॉरिजेंटल tan थीटा = √2gh/u। प्रोजेक्टाइल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, अगर इंक्लाइन प्लेन है उसका प्रोजेक्टाइल निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin θ/g cos अल्फ़ा, और रेंज निकालना है तो 2u sin θ cos थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन में g cos² अल्फ़ा। हाइट u² sin² θ/2g cos अल्फ़ा। हॉरिजेंटल रेंज सम व्हेन एंगल अल्फ़ा + बीटा 90 डिग्री। आपको हॉरिजेंटल रेंज तभी देखने को मिलेगा जब अल्फ़ा और बीटा का सबब 90 डिग्री होना चाहिए। 45 + थीटा या 45 - थीटा, 30 और 60 पार्टिकल आर थ्रोन डिफरेंट पॉइंट बट द विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी। पार्टिकल विथ रीच डिफरेंट इनिशियल प्रोजेक्टाइल फॉर्म सेम पॉइंट, दे रीच ग्राउंड इन इक्वल टाइम। a² + b² = c² सर्कल के लिए बताया गया है। वहीं जब अगर x²/10 या y² 6 इलिप्स के लिए इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन के लिए x/z है। tan थीटा इसके लिए पैराबोला बनाया गया है -gx² u² cos² थीटा। रिवर मैन प्रॉब्लम में आप देखें तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन vm से और वेलोसिटी ऑफ रिवर vr से। vm cos थीटा रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग रिवर। टाइम टू क्रॉस रिवर t/vm cos थीटा। वहीं अगर बात करें vm² + vr² वेलोसिटी निकालने के लिए, tan थीटा का साइन निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रिवर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस निकालना पड़ेगा। कंडीशन टू क्रॉस मिनिमम टाइम, टी मिनिमम अगर निकालना है तो ड्रिफ्ट अपॉन में वेलोसिटी मिनिमम d/vm × vr। ड्रिफ्ट होता है वेलोसिटी vr × टाइम मिनिमम निकालने के लिए। ड्रिफ्ट की जो फार्मूला होती है वो होता है वेलोसिटी मिनिमम थीटा प्लस vt = d/vm cos थीटा। कंडीशनल फॉर डिफरेंट टू बी शॉर्टेस्ट पाथ, vm sin थीटा = vr, sin थीटा = vr/vm। ओनली पॉसिबल टू रीच अपोजिट पॉइंट व्हेन, अगर वेलोसिटी ऑफ मैन का ज़्यादा है तब। टाइम d/vm cos थीटा। कंडीशन ऑफ कोलिजन में आप देख रहे हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी अपोजिट टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, यानी कि आप जैसे अल्फ़ा और बीटा हमारे सामने तो b साइन बीटा = va साइन अल्फ़ा होना चाहिए। उसके हिसाब से एंगल को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। इफ़ दे कोलाइड इन एयर दे फाइंड वी, तो 2 sin 37 डिग्री और वी sin 53 डिग्री। ये सॉल्व करें तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ b जो भी है बोट या जो भी दिया रहेगा वो 50 मीटर/सेकेंड आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम में Vrm = Vr - Vm, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। अगर आपको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड तो r² + Vm का होल स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद हम ट्रेजेक्टरी देख चुके हैं जहाँ पर देख रहे हैं कि y = x² यानी कि पैराबोला। स्ट्रेट के लिए बताया है b/ax हो जाएगा। स्पीड एट पॉइंट hmax/2, तो v = u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा अपॉन में √2 का होल स्क्वायर ओवरऑल रूट। वेलोसिटी ऑफ बॉल सो दैट इट फॉल nth स्टेप, अगर nth स्टेप के लिए बोला है तो u मिनिमम जो होगा n-1 b² g/2, फिर ऊपर में रूट, यानी कि u = nb²g/2। मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन सर्कमफ्रेंस टू अदर सर्कल, नहीं अदर सर्कल नहीं, उसी सर्कमफ्रेंस सर्कल को बोल रहा है। आर्क है, डिस्प्लेसमेंट है हमारे सामने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एक्सियल होता है, वेक्टर होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज इनवर्ड। डिस्टेंस r थीटा आर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट 2r sin θ/2 होता है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर एलॉन्ग रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर टू रेडियस एलॉन्ग टेंजेंट, एक्सियल वेक्टर ऑल एंगुलर पैरामीटर परपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सियल रोटेशन, थीटा हो गया, ओमेगा हो गया, अल्फा हो गया। एवरेज एंगुलर इन टाइम t, तो ओमेगा एवरेज थीटा फाइनल इनिशियल अपॉन डेल्टा t, ओमेगा एवरेज wt/dt। उसके बाद आता है इट इज़ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा d θ/dt। स्लोप ऑफ थीटा t ग्राफ इज एंगुलर स्पीड, यूनिट रेडियन/सेकेंड, डायमेंशन t⁻⁻1 यूनिट स्केलर। यह पूरी बात हो रही है एंगुलर वेलोसिटी की। रिलेशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम ओमेगा 2π/t = 2πf। नंबर ऑफ रोटेशन या रिवर्सिबल आई थिंक है, तो आप थीटा/2π करेंगे।
थीटा में भी 2 पाई 4 पाई पाई सेक्टर हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, डिफरेंट एंगल ट्रेवल्ड इज सेम टाइम, आर्क लेंथ डिफरेंट होगा, स्पीड चेंजिंग। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो अल्फ़ा एवरेज डेल्टा ओमेगा है अपॉन डेल्टा टी, तो फाइनल माइनस इनिशियल पर डेल्टा टी। अगर आपको एवरेज निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालना है तो डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपको इंस्टेंट निकालना है तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। यूनिट है इसका रेडियन पर सेकंड का होल स्क्वायर, यानी कि डायमेंशन टी के पावर -2 होगा। ओमेगा कांस्टेंट है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पैरेलल है, और अगर ओमेगा घट रहा है तो एंटी पैरेलल है, ओमेगा बढ़ रहा है तो ये होगा, और ओमेगा घट रहा है तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर घटाया हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास ओमेगा जो है वह हो जाए एंटी क्लॉक और अल्फ़ा हो जाए क्लॉक, तो एवरेज स्पीड घटेगा। अगर दोनों एंटी क्लॉक हो जाए तो एवरेज स्पीड बढ़ेगा। पर ये होगा कि जो क्लॉक वाइज है वो क्रॉस होता है, तो अगर आप ओमेगा और अल्फ़ा दोनों अगर हमारे साथ क्लॉक वाइज हैं तो एवरेज स्पीड बढ़ेगा। फिर आता है यहाँ पर वही डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेट करने का पूरा सीक्वेंस, जहाँ पर आप ओमेगा डी थीटा बाई डी टी करते हैं और आप अल्फ़ा निकालना डी ओमेगा बाई डी टी और ऊपर से इंटीग्रेट करते हैं। ये होता है रिलेशन बिटवीन वी इक्वल टू आर ओमेगा, तो टेंजेंशियल के लिए टी आर, फिर अल्फ़ा, एक्सेलरेशन डी बाई डी टी, टेंजेंशियल के लिए आप डी बाई डी टी कर दीजिए, सेंट्रीपिटल के लिए वी स्क्वायर बाई आर, और एंगुलर के लिए डी ओमेगा अपॉन डी टी। ए टी प्लस ए सी, ए टी इक्वल टू आर अल्फ़ा। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एवरेज स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज, मोमेंटम जानते हैं आप फार्मूला, एवरेज डी बाई डी टी इक्वल टू जीरो को लेकर स्पीड में करेंगे। टेंजेंट एक्सेलरेशन वही सब करके पावर ओमेगा अपॉन में टी, उसके बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है 2r sin थीटा बाई 2, और डेल्टा वी 2v sin थीटा बाई 2, वी फार्मल इनिशियल निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी v sin थीटा अपॉन में 2, फिर अपॉन में 2 थीटा बाई 2, एवरेज एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन में r इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा बाई 2। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन विच वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए टी प्लस ए सी, तो ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर अपॉन में आर, तो 4 पाई स्क्वायर फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एट इंस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा एलॉन्ग वेलोसिटी वेरिएबल और एंगुलर स्पीड वेरिएबल, तो टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू जीरो, डायरेक्शन वेरिएबल है तो नॉट इक्वल टू जीरो, काइनेटिक वेरिएबल है तो मोमेंटम वेरिएबल है। स्पीड की बात करें तो यहाँ पर स्टार्ट के लिए आप वी स्क्वायर बाई आर करोगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सी स्क्वायर टी स्क्वायर, टेन थीटा के लिए आप ए सी अपॉन में टी सी, यानी कि